शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तेरी ये दुल्हन रह न सके तेरे बिन, रहे याद हर पल तेरी, तेरा है तन मन, पिया तेरी दुल्हन रह न सके तेरे बिन, रहे याद हर पल तेरी, तेरा है तन मन, पिया तेरी दुल्हन। तन ये तुम्हारा पिया, मन भी तुम्हारा, जो कुछ है पास मेरे सब कुछ तुम्हारा। तन ये तुम्हारा पिया, मन भी तुम्हारा, जो कुछ है पास मेरे सब कुछ तुम्हारा। तू ही बता दिल में है कुछ ना तेरे बिन, रहे याद हर पल तेरी, तेरा है तन मन, पिया तेरी ये दुल्हन रह न सके तेरे बिन, रहे याद हर पल तेरी, तेरा है ये तन मन, पिया तेरी ये दुल्हन। ना दूर तुमसे पास तुम्हारे, हम तन है तेरे धन ही हमारे। ना दूर तुमसे पास तुम्हारे, हम तन है तेरे पिया जी तुम्हारे। तेरा मेरा संबंध तो है मूल वतन, रहे याद हर पल तेरी, तेरा है तन मन, पिया तेरी ये दुल्हन रह न सके तेरे बिन, रहे याद हर पल तेरी, तेरा है तन मन, पिया तेरी ये दुल्हन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, सिंधी वाणी से
7वां प्रकरण चल रहा है, जिसका नाम है, जिसका टॉपिक है झगड़े का प्रकरण। तो इसमें हमारी 24 चौपाइयां हो गई थी, अभी 25वीं चौपाई से आगे शुरू कर रहे हैं। सेकी विचार न करियो बड़ो आंजो इश्क, माशूक किया रूहन के को न भजो आसाजी सक। आशिक न्यारे नजरे माशूक बैठो रोए, हेडी कडे उल्टी आशिक से न होए। इस प्रकरण में इंद्रावती जी वकील बनी हुई हैं रूहों की साइड से। राजी तो अपने वकील खुद ही हैं, वो अपनी पैरवी खुद ही कर रहे हैं, लेकिन राजी को न्यायाधीश भी बनाया हुआ है यहाँ पे रूहों ने, क्योंकि सभी चीज का हुक्म राज्य से ही पारित होता है, वहीं से ही इश्क आता है, वहीं से ही हुक्म चलता है। इसलिए निर्णय करने निर्णायक वही हो सकते हैं, इसलिए उन्हीं को निर्णायक बनाया हुआ है। और कोई भी बात कहने के लिए किसी वकील को किसी साक्षी की जरूरत होती है, तो इंद्रावती जी ने धनी के ही वचनों को साक्षी बनाया हुआ है। उनको हराने के लिए उन्हीं के ही शब्दों से उनको बांधने की कोशिश इस प्रकरण में की गई है। तो जगह जगह वाणी को ही जो है साक्षी के रूप में इंद्रावती जी ने लिया है। और परम धाम में तो ये न्याय हो नहीं सकता था, इसलिए अदालत जो है वो जागनी के ब्रह्मांड को बनाया गया है। क्या कह रही है इसमें कि आप अपने आप को कहते हैं कि रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। हे धनी, आप अपने आप को हमारा आशिक कहते हैं, लेकिन आप देखो तो सही, आशिक न्यारे नजरों माशूक बैठो रोए। आशिक को अपने माशूक का कितना ख्याल होता है, उसके सामने उसका माशूक बैठा रो रहा हो और आशिक उसको देखता ही रहे, रोता हुआ देखे। हेडी कटे उल्टी आशिक से ना होए, ऐसी तुरीद मैंने इस दुनिया के भी आशिकों की नहीं सुनी है। आशिक तो फना हो जाते हैं अपनी माशूक की खुशी के लिए, लेकिन ये उल्टी बात तो मैं आपसे ही देखती हूँ। आप तो अखंड आशिक है, आपके सामने माशूका आपकी रूहें जो है वो रो रही हैं आपका दीदार के लिए, आपके मीठी बातों के लिए, आपके लाड के लिए रो रही हैं। आप पूरी नहीं कर रहे, ऊपर से उनको ऐसा रोते हुए देख रहे हैं। ऐसी उल्टी बात तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। मूंजा लाड कौन पारंजा आसिर सब मुद्दा, दिए दो अस्सा के जे अस्सा सुधना सार। अब धनी देखिए तो सही, मूंजा लाड कौन पारंजा, परम धाम से आप हमें फरामोश करके यहाँ खेल में तो ले आए, लेकिन हमारे लाड और हमारे प्यार और आनंद की इच्छाओं को पूरा करने का मुद्दा किसके ऊपर है? जब सब कुछ आपसे ही प्रवाहित होता है, हमें इस इलम से, आपके ही इलम से आपने हमें बता दिया है कि मूल स्रोत आप है, इश्क आपका बड़ा है, तो इश्क की इच्छाओं को पूरा करने का मुद्दा किसके ऊपर आया? आप ही के ऊपर तो आया। हमारे पास हमारा तो इश्क है ही, हम तो, हमारा इश्क तो बड़ा है नहीं। हमारे पास इश्क आता ही आग से, तो इश्क देने का मुद्दा और इश्क की इच्छाओं को पूरा करने का मुद्दा किसका है? आप ही का तो है धनी। डिएटो अस्सा की जैसा सुधना सार, ऊपर से हमें तो हम तो बेसुध है, हमें तो किसी चीज की सुध ही नहीं है, हम तो फरामोश है, और आप हम ही पे दोष लगा रहे हैं कि हमारी कहनी नहीं है, हमारी रहनी नहीं है। तो ये हमारी सारी चीजें जो है, हमारी कहनी करनी रहनी, जो इससे पिछला प्रकरण था उसमें भी इंद्रावती जी ने कहा कि हमारी कहनी करनी रहनी सब तो आपके हाथ में, हम लोग तो फरामोश है, तो सारा मुद्दा तो आपके ऊपर आता है, हमें फिर दोष किस लिए दिया जा रहा है? मुझे मतलब मुझे और मेरी रूहों को दोष किस लिए दिया जा रहा है? मुंह के इल्मे चयो भली पेरे, कोई न्याय दो रूहन, क्यों थयो सब कांध जो 80 सब मज इजन। बहुत ही, फिर उनको पकड़ लेती हैं धनी जी को, क्या कह रही है? मुझे आपके इलम ने अच्छी तरह से समझा दिया धनी, कोई न्याय दो रूहन, हम रूहों का कोई दोष ही नहीं है। हमारा क्या दोष है? जो सोया हुआ है उसका क्या दोष है? कोई दोष नहीं, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। मुंह के इल्म चयो भरी पेरे, आपके इलम ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया, कोई न्याय दो रूहन, हम रूहों का कोई दोष ही नहीं है। क्यों थयो सब कांद जो, बल्कि किया धरा तो सब आपका ही है। 80 सब मजेदार, हम लोग तो, हम सारी रूहें तो आपके हुक्म के तले हैं। इश्क बंदगी या गुणा से सब हत हुक्म, रांद करिया निद्र में हित केहो डो अस्सा खसम। चाहे हमें इश्क में ले जाइए या हमें अपनी बंदगी में ले जाइए, या आप हमारे ऊपर गुनाह लगा दीजिए, से सब हाथ हुक्म, हम क्या कहेंगे? तो सब है ही आपके हाथ में। आप चाहे तो हमें गुनाहगार कर दे, आप चाहे तो हमें इश्क में ओत प्रोत कर दे, आप चाहे तो हमसे अपनी बंदगी करा लें।
हम लोग तो एक पल भी आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, ना हम इश्क कर सकते हैं, ना हम बंदगी कर सकते हैं, हम गुनाहगार भी नहीं बन सकते। हम चाहे हम अपने आप को गुनाहगार बना ले तो ये भी हम नहीं कर सकते। से सब हाथों का, ये सब कुछ आपके हाथ में ही है। रांध करिया निद्र में हित क्यों ढो अस्ता कसम। लेकिन एक बात फिर भी कहूंगी धनी, ये खेल आपने हमें फरामोशी देके बनाया है। जहां हम नींद में है तो हे प्रियतम ये बताइए कि हमारा दोष कहाँ है, हमारा गुनाह क्या है। बेशक दिन ने इलम जगाया दिल के, इलम न पूंजे रूजी सब हद हुक्म जे। वो कह रहे हैं ये भी मानती हूँ कि इस इलम ने हमें जगाया है, इतनी बातें जो करने के काबिल मैं हुई हूँ, जो मैं अपनी और अपनी रूहों की वकालत कर रही हूँ, इतना चतुर और प्रवीण आपके इलम ने ही मुझे बनाया। अगर आप मुझे इलम से जगाते नहीं तो मैं ये वकालत भी ना कर सकती। इतनी हिम्मत कैसे करती कि धनी के सामने मैं खड़ी हो जाती और अपनी रूहों की वकालत करती। लेकिन ये सब कुछ भी करने कराने वाले धनी आप ही हैं। आपने ही मुझे इस काबिल बनाया अपना इल्म देके कि आज मैं आपके ही शब्दों से गवाही दे पा रही हूँ अपनी और अपनी रूहों की पक्ष की। बेशक दिन ने इलम, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आपने ही मुझे इल्म दिया, जगाया दिल के, हमारे दिलों को जगा दिया है आपने इल्म से। इलम न पूंजे रूजी सब हत हुकुम जे। लेकिन एक बात जो आज हर रूह के दिल की है, पूरे ब्रह्मांड में इलम 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 फैल रहा है, हम सब देख रहे हैं। इतना सारा जूम मीटिंग्स हो रही है, एक एक समय पे कई कई जगह पे बीतके हो रही है। बल्कि सुंदर साथ तो इलम अब ले भी रहा है, लेकिन वो इसमें भी सोच रहा है कि कौन सी बैठक में वो जाए, किसकी बीतक सुने। वो वारी वारी से रिकॉर्डिंग होके डल जाती है तो सुंदर साथ सभी की सुन लेते हैं। इतना सारा इलम चारों तरफ, राजी ने ही ये सारे इंतजाम किए और सब यूट्यूब पे और जूम में आ गए हैं। सभी तरफ जिन भी सुंदर साथ को थोड़ा सा भी ज्ञान है वो सब अपने इलम को वहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हर रूह के दिल में है, इलम ना पुंजे रूजी। ये इलम हमें परम धाम तक पहुंचाता है, हमें राज्य की पहचान देता है, हम हमारे दिलों को जगा देता है। हम ज्ञान की इतनी बातें कह पाते हैं, राज्य की मार्फत की बातें पहचान जाते हैं, उनकी हकीकत की बातें पहचान जाते हैं, इस खेल को पहचान जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आत्म को ये खालीपन लगता है कि वो धनी के दर्शन नहीं कर पाते इस इलम से। जबकि इस इलम में राज्य का स्वरूप और श्रृंगार पूर्ण रूप से वर्णित है, जो कि ब्रह्मांड में आज तक किसी भी जगह पर उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का पूरा श्रृंगार, उनकी सूरत का बयान नहीं आया। इस इलम में ही उनके क्या नक्श से शिक तक का बयान आया। इवन वो कैसी अदाएं करते हैं इसका भी वर्णन आया। वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या क्रिया करते हैं, अष्टपहर की पूरी बातें पल पल की इस इलम में आई है। लेकिन और रूहें इन सबको जान भी गई हैं, इन सब के माध्यम से जाग भी गई हैं, दूसरों को बताने भी लग गई है। लेकिन सुंदर साथ जी सब सभी के दिल यहाँ पर एक पल के लिए सूने हैं कि दीदार नहीं होता है। कोई अगर 100 में गिने तो किसी एक या दो को दीदार होता है जो सच्चा दीदार होता है। बाकी आप अपनी भावलीनता से राज्य को के भावों में रहे, राज्य की चरणों में रहे, राज्य की सेवा में रहे, उनकी बंदगी में रहे, समर्पण में रहे, उनके विरह में रहे। अपने दिल में एक इश्क इश्क बहने लग जाए, प्रेम बहने लग जाए। यहाँ तक तो रूहें इस मंजिलों में सब पहुंच रहे हैं। लेकिन जो साक्षात दीदार की बात है सुंदर साजी, अखंड सत्य की 100 में भी अगर देखेंगे तो किसी एक दो को दीदार हो रहा है। तो इलम न पुंजे रूजी, ये आपका इलम यहाँ पर इसी दर्द को दर्शाते हुए इंद्रावती जी कह रही हैं कि माना कि आपके इलम ने मुझे बेशक कर दिया, मुझे चतुर प्रवीण बना दिया, आज मैं अपनी वकालत कर रही हूँ अपनी रूहों की, आपके सामने खड़ी हूँ, आपसे आपको ही बांध रही हूँ, इतनी चतुराई कर रही हूँ। लेकिन ये इलम मेरी आत्म तक कहाँ पहुंच रहा है? आत्म तक पहुंच गया होता तो मैंने आपका दर्शन कर लिया होता। ये सारी बात सुंदर साथी फिर भी बार बार कहेंगे, ये इंद्रावती सारी बातें हम लोगों के लिए कह रही है, उनको तो दीदार हो चुका है। इलम न पूंजे रूजी सब हाथ हुक्म। ये इलम हमें आपके स्वरूप श्रृंगार को बताता है, हमें आपके स्वरूप श्रृंगार में खो देता है, हमें आपके स्वरूप और श्रृंगार से जो प्रेम की लहरें आती हैं, जो लज्जत आती है, वहां तक भी पहुंचाता है। लेकिन ये आपकी बात हमें इस इलम के इन शब्दों के माध्यम से हमें सुनाई देती है, लेकिन साक्षात हम आपसे बात नहीं कर पाते, हम साक्षात आपको देख नहीं पाते, हम इन हाथों से आपको छू नहीं पाते, हम इन नैनों से आपका दीदार नहीं कर पाते।
ये कमी हमेशा रहती है एक रूह को। सब हाथ हुक्म, लेकिन यहाँ तक पहुंचना भी आपके हाथ से, हुक्म के हाथ में है धनी। क्या कह रही है, रूजी पूंजी ना सगे, हर दिल की ये बात है, मुझे तो ऐसा लगता है। रूजी पूंजी ना सगे, आयो न्याय में इलम, जा सहूर करिया इलम, ताहित जरो ना रे हुक्म। उसी बात को फिर से रिपीट कर रही है, रूजी पूंजी ना सके, इलम ज्ञान हमें लज्जत तक तो पहुंचाता है, लेकिन आपके इश्क में गर्क करने की स्थिति, जिसमें कि दीदार हो जाता है, जिसमें कि मीठी बातें साक्षात सुनी जाती है, जैसे कि यहाँ के जीव के तनों के रिश्तेदारों से हम बात करते हैं, जैसे उन्हें देखते हैं, बिल्कुल वैसा अनुभव हमें अभी नहीं होता है। तो रूजी पूंजी ना सके, ऐसा नहीं हो पाता रूह के साथ। आयो न्याय में इलम, यदि इस इलम से बहुत गहराई से भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इलम हमें लज्जत तक तो पहुंचाता है, लेकिन आपके दीदार के लिए सारी रूहें प्यासी ही रह जाती हैं। जा सहूर करिया इलम, ताहित जरो नारे हुक्म। और यदि मैं आपके इलम से शहूर करके देखती भी हूँ, मुझे यही समझ में आता है कि यहाँ आपके हुक्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सुंदर साथ जी, इस जगह पे आकर सब रूहें एक जैसी हो जाती है। मेरे ख्याल से कुछ ही होंगी जो आगे बढ़ जाते हैं हम और सुंदर साथ से। सब रूहों का, चाहे कोई सुनने वाली हो कोई सुनाने वाली हो, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो सुनने वाली रूहें होती हैं वो सुनाने वाली रूह को बड़ी बढ़ियाई देती हैं कि भाई आपको तो बहुत ज्ञान है, आप इतना सब सुना रहे हो, आप इतना सब करा रहे हो, सब तरफ ज्ञान की बारिश हो रही है, सब तरफ चर्चनी चितवनी हो रही है। तो वो जो सुनाने वाले रूहें होते हैं उनको बड़ा बुजुर्गी का भाव देती है। लेकिन सुंदर साथ जी जो सुनाते हैं, उन सुंदर साथ से पूछे कि वो भी कहीं ना कहीं आप जैसे, वो सुनाने जरूर लग गए, लेकिन धनी के दर्शनों की अगर बात कहें तो मुझे लगता है 95% या 98% रूहें इसी मंजिल पे हैं कि उनको अभी भी इतना सब कुछ कहने पे इश्क की लज्जत तो आती है, लेकिन इश्क का दीदार नहीं होता। धनी से मीठी बातें वाणी के माध्यम से तो होती है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। आप जीवन में जाते हैं, आपको पल पल धनी के होने का अपने साथ एहसास तो होता है। ऐसी तो कोई रूह नहीं है जिसको धनी के पल पल अपने साथ होने का एहसास ना होता हो, हर एक रूह को होता है। तो लेकिन फिर भी एक कमी क्यों लगती है, वो इस जो भूमि की कमी है, इस भूमि की तासीर ही है, यहाँ कोई तृप्ति नहीं हो पाता है। और पूरे इन सिंधी की भाषा में तो बार बार इंद्रावती इसी अतृप्तता की ही तो बात कर रही है कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आपका दीदार नहीं। सब कुछ है हमारे पास, आपकी मीठी बातें नहीं है। वाणी के माध्यम से आपकी मीठी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, आपको अपने पास हर पल महसूस करते हैं, ऐसा भी महसूस करते हैं कि आप हमारे दिल को अर्श करके बैठे हैं, आप हमारे हृदय की शहरत के नजदीक है। सब कुछ महसूस करने के बाद भी रूह को एक कमी क्यों बनी रहती है? तो सुंदर साथी, वो कमी यही है कि उसको वैसा दीदार नहीं हो पाता जैसे कि यहाँ हम अपने और तनों को देख लेते हैं, जैसे कि हम रूहें आप रूहों को देख लेती है, जैसे कि आप रूहें हम रूहों को देख लेती है। ऐसा दीदार धनी का नहीं होता। जैसे हम आपस में बातें कर लेते हैं, ऐसी बातें नहीं हो पाती। इसलिए इश्क की लज्जत आने के बाद भी रूहें अतृप्त ही हैं। और ये सारी बात हुक्म की है। इंद्रावती जी कह रही है ये सब कुछ हुक्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जेकी केव से हुक्मे से हुक्म आहत थियो, हिक जरो रे तो हुक्मे आए ना कोई वेओ। जेकी केव से हुक्मे, यदि मैं देखती हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, चाहे आप हमसे मीठी बातें नहीं कर रहे हैं, चाहे आप हमें इश्क की लज्जत भी दे रहे हैं, चाहे आप वाणी के माध्यम से हमें अपने कुछ भेद भी बता रहे हैं, ये सब कुछ हुक्म से हो रहा है। से हुक्म आहत, और वो हुक्म किसका है? वो हुक्म आपके हाथ में। हो सब कुछ ये हुक्म से रहा है और वो हुक्म आपके हाथ में है। ठीक, जरूर है तो हुक्म कोई ना आए ना कोई व्यो। मुझे तो इस पूरे ब्रह्मांड में आपके हुक्म के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। जर्रा जर्रा आपके हुक्म से चल रहा है, पूरी कायनात आपके हुक्म से चल रही है। भले चाहे आपने अपने मूल हुक्म तो आपके ही हाथ में, भले चाहे उस हुक्म को के हिस्से आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को बांटे हुए हो, चाहे उस हुक्म के हिस्से आपने अक्षर ब्रह्म को बांटे हुए हो, चाहे उस हुक्म के हिस्से आपने 33 कोटि के देवी देवताओं को बांटे हुए हों, या किसी भी अपने ही परम अंशों को बांटे हुए हों, लेकिन हम सभी को मालूम है ज्ञान से कि मूल हुक्म आपके हाथ में है। आप अपने हुक्म दूसरों को दे देकर उनसे काम करवाते हैं, इस कायनात को चलाते हैं, लेकिन मुझे आपके अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता। मुझे ये सब समझ में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवी देवताएं हैं, परम हंस है, जो वाणी सुनाते हैं, हमें अपने अनुभव बताते हैं, लेकिन अंतिम बात तो यही है
कि सब कुछ आपका, आपके हुक्म से ही पारित होता है, सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। और जब मैं इसको देख लेती हूँ तब मुझे कोई भी नजर नहीं आता, आपके हुक्म के अलावा कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। एक जरो रे तो हुक्मे, आपके हुक्म के बिना एक जर्रा भी मुझे दिखाई नहीं देता, आए ना कोई बेड़ी, कुछ भी नहीं है। तू क्यों से थियो, तू क्यों थी, थींदो से पढ़ तो क्यों तोरे कितना को। इंद्रावती जी कह रही है मुझे तो पता ही लग गया, ये अंतिम बात है कि जो कुछ अब तक हुआ है वो आपके हुक्म आपने ही किया है, जो हो रहा है प्रेजेंट में वो भी आप ही कर रहे हैं, जो भविष्य में भी जो कुछ होगा वो आप ही करने कराने वाले हैं। तोरे कितना को, आपके अलावा कहीं कुछ नहीं है। तहकीक मुंह ई बूझियो, मुंह के बुझाई तो इलम थयो थिए थी, जे थींदो से हल हल जल सब हुक्म। मुझे तो आपके इलम ने ये बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, बूझियो मतलब मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है, इस मंजिल तक पहुंचा दिया है कि जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होगा, से हल चल सब हुक्म, वो सब कुछ आपका हुक्म ही है। एड़ो बड्डो मुंह धनी को ना न्यारिये संभारे, बेण सुनाइया वल्ला मुंह सामो न्यारे। फिर अपनी बात पे आ जाती है इंद्रावती जी, क्या कह रही है, इतने महान मेरे धनी, जर्रे जर्रे को चलाने वाले मेरे धनी, परमहंसों को में बैठे हुए मेरे धनी, इस कायनात के जर्रे जर्रे में मेरे धनी, एड़ो बड्डो मुंह धनी, इतने महान मेरे प्रियतम, इतनी बुजुर्गी वाले मेरे अक्षरतीत, ऐसे मेरे धाम दुल्हा, कोना न्यारे समारे, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो। पूरी बात अपने दिल की सब धनी को वडियाई देकर फिर इसी बात पे आ जाती है कि इतने सामर्थ्यवान धनी मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो, क्या ये आपके हाथ में है नहीं कि आप हमारी तरफ देख लो, हम आपकी तरफ ना देख पाए ये तो संभव है, लेकिन आप हमारी तरफ ना देखें ये संभव नहीं है। आप तो चाहे कुछ भी देखें, ये तो आपके ही हाथ में, आप हमारी तरफ देखें ना देखें, हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम देखना भी चाहें तो हम ना देख पाए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन आपके हाथ में तो सब कुछ है, इतने सामर्थ्यवान हो, आप हमारी तरफ ना देखो तो ये आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में ही है, तो आप क्यों नहीं देख रहे। मुझे तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सब कुछ आपके हाथ में, एड़ो बड्डो मुंह धनी, इतने बुजुर्ग मेरे धनी, कोना न्यारी सामने, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं है। बेड़ सुनाइया वल्ला मुंह सामी न्यारे, आप अपनी मीठी बातें मुझे सुनाइए, मुझे दर्शन दीजिए, दीदार दीजिए, मेरे तरफ देखिए हे धनी, ये सब कुछ क्यों नहीं आप कर रहे हो। फिर रूहों की दिल की वकालत इंद्रावती जी आगे बढ़ के कर रही है। धनी को ना करियो मुंह दिल जी, आऊं अटकाती हिन गाल, तू पूंजे सबनी गालिए। आऊं की तरसा है नाल, बहुत बड़ी बात कह दी इंद्रावती जी ने यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बात रूहों की तरफ से कह रही है इंद्रावती जी। धनी को ना करियो मृदु जी, हे प्रियतम मेरे दिल की बातों को पूरा क्यों नहीं करते हो आप। आऊं अटकाती है नाल, मैं सब बातों के बाद, पूरा ज्ञान लेने के बाद, आपकी लज्जत लेने के बाद, इतनी वकालत करने के बाद मैं इसी बात पे अटक जाती हूँ। आऊं अटकाती ही निकाल, सिर्फ इसी बात पे अटक जाती हूँ कि आप हमारी दिल की बातों को पूरा क्यों नहीं करते हो। क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हम लोगों को दर्शन देते, क्यों नहीं हम लोगों को दीदार देते, क्यों हमसे मीठी बातें नहीं करते। हमारे दिल में उपजाने वाले भी आप हो, या तो फिर आप हमारे दिल में ही ना उपजाओ, तो बात ही खत्म हो जाएगी, हम आपसे शिकायत ही नहीं करेंगे कि आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप उपजा देते हो और फिर पूरा नहीं करते हो, मैं इस बात में अटक जाती हूँ। मेरी सारा ज्ञान यहीं आकर अटक जाता है, मेरी सारी समझ, मेरे सारे विचार यहीं आके अटक जाते हैं कि धनी को ना करियो मोदल जी, मेरे दिल की बातों को और मेरी रूहों के दिल की बातों को पूरा क्यों नहीं करते हैं। आऊं अटकाती हिंदाल, इसी बात पे आकर मैं अटक जाती हूँ, तो पूंजे सब निकालियो, आप तो हर बात में समर्थ है। आऊं की तरसा हिंदाल, फिर हमें ऐसे हाल में पहुंचाकर क्यों तरसा रहे हैं। आपने इस हाल में पहुंचाने वाले भी आप हैं, हमें तरसाने वाले भी आप हैं, हमारे अंदर ये मांग उत्पन्न करने वाले आप हैं, उससे हम बिलखते हैं, वो पूरी नहीं होती, हम तरसते हैं, हमें इस हाल में पहुंचाने वाले भी आप हैं। इस हाल में हमें पहुंचाकर आप क्यों हमें तरसा रहे हैं। जे आऊं मंगा सहूर में, तांजे मंगा बेअकल, लाड सबे तो पारण ये अच्छे मुझे दिल। अब मैं सहूर से, मैं आपके ज्ञान को लेकर, उससे समझ जो मेरे अंदर पैदा होती है, उससे मैं सहूर करके आपसे मांगू, या फिर वो रूहें जिनको कोई आपने इल्म नहीं दिया, अपना सहूर नहीं दिया, बेअकली में मांगे। लेकिन मांग तो सभी रही है ना,
कोई सहूर करके भी यही मांग रही है, कोई बेसहूर होकर भी यही मांग रही है। अब आप ही बताओ, हम सहूर से मांगे या बेसहूर से मांगे, लाड़ सबे तो पारण, एक बात तो निश्चित है, चाहे हमें सहूर हो चाहे हमें सहूर ना हो, लेकिन सभी की बात एक ही है कि सब करने, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले आप ही हैं। लाड़ सबे तो पारण, हमारे सभी लाडों को पूरा करने वाले आप हैं। जे अच्छे मुझे दिल, जितने भी लाड मेरे दिल में आते हैं आपके प्रति, उन सबको पूरा करने वाले सिर्फ धनी आप हैं। दिल चाहे मुंह हिकड़ी, को न पारिये लख गुणी, तू की लिख के मुंह थी, जो तू जेडो मुंह धनी। क्या कह रही है इंद्रावती जी? दिल चाहे मुंह हिकड़ी, मेरा दिल यदि कुछ चाहता है, कोना पारिय लख गुणी, आप तो इतने सामर्थ्यवान है कि मेरा दिल एक चाहना करे, आप उसको 10 गुना चाहना को पूरा करें। आप तो इतने सामर्थ्यवान है धनी। तू की लिख के मोती तो जेड़ो मुंह धनी, इतने सामर्थ्यवान मेरे धनी आप हो, फिर भी आप मुझसे छुप रहे हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आऊं धनियाणी तो ही जी, मुघर अर सजीव, तू मुंह कोड़ियू उमेदू वडियू, तू त्या कोण गन्यू को न थियम। आऊं धन्यानी तो जी, मुझे पता है कि मैं आपकी धन्यानी हूँ। मुंह घर अरसानी अजीम, और मेरा घर परमधाम में है। मुंह कोड़ियू उम्मीदू बढ़ियो, मेरी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तू त्या कोड़ गालियो क्यों न क्यों, और आप उसको करोड़ों गुना पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि मैं आपकी धन्यानी हूँ, मेरा घर परमधाम है, मैं आपकी वाहिदत और इश्क में रहने वाली रूह हूँ, और आपने ही मेरे अंदर ये जो करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न करी हैं, और उनको करोड़ों गुना, अब सारी बात आपके उत्पन्न तो करा दी, उन सबको करोड़ों गुना पूरा करना तो आपके ही हाथ में है। उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भाइयों हे उम्मीद मगंदियू, तो भाइयों हे उम्मीदू मंगदियू, न्यू न्यू दिल धरे, हिन जिमी ना द्रापजू आयु ट्यूज की करे। आपको तो पहले से ही पता था, तो भाइयों आपको तो पहले से ही पता था, उम्मीद मगदियू न्यू न्यू दिल धरे, कि रूहें जब खेल में जाएंगी तो नई नई तरह से उम्मीद और आशाओं से बंध जाएंगी, और नई नई तरह से इश्क लाड और दीदार को मांगेगी। ये बात तो आपको पहले से ही पता थी, ये कोई नई बात थोड़ी ना हो रही है। और जब आपके दिल में ये खेल पहले से ही है, सब कुछ पहले से ही आपने अपने हुक्म से निश्चित कर रखा है, तो आपको तो पता ही था कि हम नई नई उम्मीदों और आशाओं से आपसे नई नई मांगे करेंगे। इस इन हिन जिमी ना द्रापजू, और आपको ये भी पता है ये भूमि की तासीर ऐसी है, ये भूमि ऐसी है, यहाँ पर कोई भी तृप्त तृप्त नहीं होता, किसी को कितना भी मिल जाए वो अतृप्त ही रहेगा। आउंस दियोस किए करे, तो आपने पहले से इसकी प्लानिंग करके क्यों नहीं रखी कि ऐसे अतृप्त भूमि में जब रूहें नए नए ढंग से आपसे लाड मांगेंगी, आपका दीदार मांगेंगी, तो आप उनकी इच्छाओं को पूरा कैसे करेंगे? हे धनी, आपने इसकी प्लानिंग पहले से क्यों नहीं करी? सब कुछ तो पहले से सोच रखा था आपने, सब कुछ तो अपने दिल में पहले से ले रखा था, उसी के मुताबिक सब कर रहे हो। तो फिर ये क्यों नहीं आपने पहले से सोच रखा कि ये भूमि अतृप्त की भूमि है, यहाँ पर हर कोई अतृप्त रहता है, तृप्ति किसी को नहीं मिलती। ऐसी अतृप्त भूमि में जब रूहों के दिल में आप मांग पैदा करवा देंगे अपने हुक्म से, फिर उस मांगों को आप पूरा कैसे करेंगे? हेड़ो जानी दिल में पेरोई ढक्के द्वार, ना की सुनाइया गाड़ी, ना की दिए दीदार। हे धनी, हे धनी, ऐसी बातों को आप पहले से ही दिल में जानते थे, फिर भी आपने दरवाजे सारे बंद कर दिए हम लोगों के लिए। अब ना आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, ना सुना रहे हैं अपनी बातों को, और ना ही हमें दीदार दे रहे हैं। आप पहले से ही ये हाल हमारा होने वाला है आप जानते थे, फिर भी आपने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने से क्या मतलब यही है, ये जो दरवाजा तो परमधाम का खुला ही हुआ है, दरवाजा बंद करने से तात्पर्य ये है कि सब कुछ जानबूझ कर, सब कुछ हमें जना कर, हमें इस मंजिल तक पहुंचाकर हमें जो दीदार नहीं दे रहे हैं, हमसे जो मीठी बातें नहीं कर रहे, इसी को ही दरवाजा बंद करना कहा गया है। सुंदर साज जी, ते दर ढके मूड जो अस्सा अखे कन्ने डिन्ने पट, तो भाइयों घुरंद्रियु घड़ी करे, बेटो जानी मत। आपने मूल से ही हमारे दरवाजे बंद कर दिए, स्पष्ट भी करिए दरवाजे बंद करने का क्या तात्पर्य है। तेदर ढक के मुंह, जो आपने मूल से ही दरवाजे बंद कर दिए, कैसे? अस्सा अखे कन्ने डिन्ने पट, आपने हमारी आंखों और कानों पर फरामोशी का पर्दा डाल दिया। इस प्रकार से आपने दरवाजे तो हमारे मूल से ही बंद कर दिए। हमारे पास परातम की आंखें होते हुए भी हम आपको नहीं दे सकते, हमारे पास, हमारी परातम के पास परातम स्वरूप कान, इश्क में ही कान होते हुए भी वो इश्क की बातें नहीं सुन पा रहे हैं।
तो भाइयों गुरुंदु घड़ी पड़े, आपको तो पहले से ही पता था इस खेल में हम आपके पास बैठकर ही, बैठो जानी वट, आपके पास बैठकर ही आपसे बड़ी बड़ी मांगे करेंगे, लेकिन आपने तो हमारे मुंह से ही आंखों और कानों को फरामोशी के पर्दे से ढक दिया है। रूहेहीन जिमी में ड्रापे ना के भत, ई जाड़ी लिख के मोती हिकड़ो क्या सखत। आप तो जानते ही थे इस जमीन में रूहें अतृप्ति रहेंगी, वो तृप्त नहीं हो पाएंगी, उनकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर भी वो अतृप्ति बनी रहेंगी। ये जानकर भी आप हमसे अपने दिल को सखत कर कर हमसे छुप गए हो। हे धनी, धनी के लिए भी तो इतना आसान नहीं है रूहों से छुप जाना, इसके लिए उनको भी दिल सख्त करना पड़ा, और हमें दीदार ना मिले और हम इश्क की लज्जत ले पाए, लेकिन धनी का दीदार न कर पाए, इसके लिए हमारे दिलों को भी सख्त कर दिया, और हमसे छुपने के लिए धनी ने अपने दिल को भी सख्त कर लिया। तो कह रही है ये सब जानते बूझते भी आपने अपने दिल को सख्त करके आप हमसे छुप गए हो धनी। हे पट दिस्सी मुंह न्यारी, उम्मीद ना आशा कोई, जगाइया ते वक्त मत्था डिन्ने डी बुझाए। क्या कह रही है इंद्रावती जी, इस पर्दों को जो मूल हमारी आंखों और कानों पर परातम पे फरामोशी का पर्दा पड़ा है, इस पर्दे की असलियत जानने के बाद मुझे लगता है कि मेरी कोई भी आशा और उम्मीदें आपके दर्शनों और दीदार की जो है वो पूरी नहीं होंगी। जगाइया ते वक्त, और सबसे बड़ी बात है आपने मुझे उस समय जगाया है, मत्था डिन्ने दी बुझाए, जबकि ये खेल खत्म होने वाला है। जागनी का ब्रह्मांड ये सबसे अंतिम ब्रह्मांड है, यहाँ पर जो हम रूहें जाग रहे हैं ये अंतिम ब्रह्मांड है, इसके बाद फिर ये ब्रह्मांड नहीं बनेगा। इसी को कहा है आप ऐसे समय पे जगा रहे हैं जबकि अंतिम समय है। अंतिम समय से मतलब ये है कि जागने का ब्रह्मांड जो इसके बाद कोई ब्रह्मांड बनेगा नहीं, लेकिन ये जागने का ब्रह्मांड भी काफी बड़ा है, अगर उन्हें राज्य का दीदार कर ले तो उसकी लज्जत लेने के लिए काफी समय है। लेकिन फिर भी इंद्रावती जी कह रही है कि आपकी लज्जत इतनी प्यारी है, इतना आपका दीदार प्यारा है कि उसके लिए जागने का ब्रह्मांड भी कम है। तो इसी भावों से कहते हुए वो कह रही है कि अंतिम समय पे आप मुझे जगा रहे हैं। यही कहने का भाव है कि आपका लाड लेने के लिए सारी उम्रें, कितनी भी उम्रें गुजार दें तो कम पड़ेंगी धनी, इसीलिए उसको अंतिम समय कह रही है। मुघर अर सजीव नूर जमान मुंह काग, लाड पारण मूंजा मुंह कारण कई रान, कि मेरा घर परमधाम है और मेरे नूर जमाल मेरे प्रियतम है। ये हमारे लाडों को पूरा करने के लिए ही इस खेल को बनाया है, ये बात मैं जानती हूँ। तो इलम चयो लाड पारिंदो तेमे सकना काय, जे जे भत्ते मुंह न्यारिये इल्मे सब्बे डीनी पुजाए। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि आपके इलम ने मुझे अच्छी तरह से बता दिया है, जिसमें किसी भी प्रकार का मुझे संशय नहीं है कि सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला ये इलम है। मैं कितनी भी तरह से मैंने मांगे रखी, कितनी भी तरह की चाहनाएं रखी, वो इस इलम के माध्यम से तो सब पूरी हुई हैं। बात सारी जो वो पिछली चौपाइयों में कह आई है कि मैंने जितनी भी इस ब्रह्मांड में आके इच्छाएं करी वो इलम के माध्यम से तो सब पूरी हुई है, लेकिन इश्क के माध्यम से पूरी नहीं होती। धनी का दीदार करना, उनसे साक्षात मीठी बातें करना, ये इश्क के बिना संभव नहीं है। तो कह रहे हैं जे जे भत्ते मुंह न्यारी है, मैं जिस भी तरह से देखूं इल्मे सब भी दिन में पुजाए, मैंने जो भी बातें लाड इच्छाएं जो भी मांगा है वो इलम के माध्यम से सब पूरा हुआ है। तो सुंदर साथ जी, यही जो मैं पहले बात कह रही थी इस चौपाई के आने से पहले, कि हर रूहें चाहे सुन रही हो या सुना रही हो, इस मंजिल पे आकर सब एक हो जाती है कि धनी इलम के माध्यम से बातें कर रहे हैं। धनी इलम के माध्यम से अपना स्वरूप श्रृंगार नक्श शिक तक अपनी सारी भंगिमाएं, भाव भंगिमाएं लेकर इस ब्रह्मांड में आ गए, और सब रूहों को वो उनसे लज्जत भी मिल रही है। रूहें उन स्वरूप और श्रृंगार को पढ़कर भावलीनता में, धनी के भावलीनता में जाती है, उससे लज्जत प्राप्त करती है, प्रेम की तरंगों को लेती है, लेकिन ये सब कुछ इलम के माध्यम से छन कर रूह तक आ रहा है। जो परम धाम में अवस्था थी साक्षात वाली, वो यहाँ पर इश्क के माध्यम से होनी है, और वहां तक कोई रूहें विरली ही पहुंची है, अभी तक लगता नहीं है कि रूहें वहां तक पहुंची है। इसीलिए कह रही है कि इलम के माध्यम से मुझे कोई संशय नहीं है कि सारी इच्छाओं को मेरे इलम ने पूरा अब तक किया है। वो दावा कर रही है कि इलम से मेरी सारी बातें पूरी हुई हैं और हर रूप की पूरी हुई हैं। पर हित अच्छी इलम अटक्यो जे कड़ी न अटके इत, मुंह न्यारे न्यारे न्यारी हो, तो अच्छी अटके हुए। लेकिन फिर वही बात कह रही है कि एक बात पे आपका इलम आके अटक जाता है, सारी बातों को, सारी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन फिर भी इलम एक बात पे आके अटक जाता है कि आपका दर्शन तक हम नहीं पहुंच पाते। मैं तरह तरह से भी निहारती हूँ, इस इलम को देखती हूँ,
ये इलम कहीं अटकता नहीं है, लेकिन एक जगह पे आके अटक जाता है, और वो इसलिए अटकता है क्योंकि वहां तक का हुक्म आपके हाथ में है। एक चौपाई आती है, जोलो इलम को हुक्मे कया नहीं समझाए, तोलो सोरू आपको क्यों कर सके जगाए। ये श्रृंगार की है कि पता नहीं कहाँ की है। इसका क्या भाव है? जोलो इलम को हुक्मे कया नहीं समझाए, जब तक इलम को भी राजी हुक्म नहीं देते हैं रूह को समझाने का, जोलो इलम को हुक्मे कया नहीं समझाए, तोलो सोरू आपको क्यों कर सके जगाए। जब तक इलम को भी हुक्म नहीं मिलता धनी का, तब तक वो रूह अपने आप को कैसे जगा सकती है। तो इलम से जागृत होने के लिए भी हुक्म की आवश्यकता होती है, और इश्क से जागने के लिए भी धनी के हुक्म की आवश्यकता होती है। तो इलम से रूह जाग जाए, यहां तक तो उन्होंने रूह को पहुंचा दिया, लेकिन इश्क से रूह जाग जाए, उनका दीदार कर ले, यहां तक अभी बात हुक्म से पारित नहीं हुई है। हित डो ना कोई इलम जी, ना की डो विचार, एक गुंडी तोइजे हुकुम जी, साथ छूटे ना कांधाधार। बहुत यहाँ पे सारी बातों का निर्णय कर दिया इंद्रावती जी ने। इसमें किसी इलम का तो कोई दोष ही नहीं, ना तो आपके इलम का कोई दोष है, ना कि डो विचार, ना ही विचारों का कोई दोष है। ये तो घुंडी है, ये एक घुंडी, ये एक बल पड़ा हुआ है, तोजे हुकुम जी, ये आपके हुकुम का बल है। साथ छूटे ना कांधाधार, इसको जब तक आप इस गुंडी को खोलेंगे नहीं, तब तक ये गुंडी खुलने वाली नहीं है। तो पूर्ण निर्णय दे दिया उन्होंने, पूरी बातें बता दी हर रूह के दिल की, कि रूह को किस मंजिल तक यहाँ पर धनी के हुक्म ने पहुंचा दिया है, लेकिन कहाँ के लिए रोक रखा है उनके हुक्म ने। और ये गुंडी जो है वो धनी के हाथ में है, वो जब तक चाहेंगे तभी इस गुंडी को खोलेंगे। गाल गुजांदर ई थई तू पाड़ीन जाने, एक गुज्जियो गालू तोरे के चुआ खाने। सब बातों की यही सबसे गुज बात है। इसको तो तुम पहले से ही जानते हो, हमें तो आपके इल्म से ही पता लगी ये गुज बात, लेकिन आप तो इस गुज बात को पहले से ही जानते हो। हे धनी, आपकी इन गुज बातों को मैं कैसे कहूं और किससे कहूं? इन बातों को कौन समझेगा? हम और हमारी रूहें ही समझ सकती हैं। हमें दीदार नहीं हो रहा है, हम आपकी इस गुज बात को अच्छी तरह से समझ गए। तू धनी मुंह इश्क जो, तू धनी सहूर इलम, तू धनी वतन रूह जो, हे गुज के चुआ खसम। हे प्रियतम, आप मेरे इश्क के प्रियतम है, आप मेरे इलम के भी प्रियतम है, आप मेरे परम धाम में भी मेरे प्रियतम है। इस गुज बात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और आपके इलम से मैं इस मंजिल तक पहुंच गई हूँ कि मैं इस गहरी बात को समझ चुकी हूँ। सिकाए सिकाए मुंह के को द्रजंटो दिए, लाड़ मंगंदियों रात में तो अटके ई हिए। आप मुझे तरसा तरसा कर और डर डर कर देते हो। अपना हुक्म ऐसे जैसे छन्नी से छन छन कर हमारे तक आता हो, ऐसे लगता है, पूरा फ्लो में नहीं आ पाता, ऐसा हमें लगता है। तो कह रहे हैं आप मुझे तरसा तरसा कर डरा डरा कर क्यों दे रहे हो धनी? हम इस खेल में आपसे लाड मांग रही हैं तो अटके यहीं पर हमारा हृदय अटका हुआ है कि आप हमें देते नहीं हो, हमें तरसाते हो, हमसे मंगवाते हो, हमें तरसाते हो और हमें देते भी नहीं हो। तो सुंदर साहब जी, समय समाप्त हो रहा है, यहीं पर इस चौपाई को दोहरा देते हैं। सिकाए सिकाए मुंह के को द्रजंदो दिए, लाड़ मंगंदियो रात में तो अटके ई हिए, तो अटके ई हिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जय।